जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी के क्लास में। शुरू से पढ़ते हुए हम लोग नागरिकता अधिनियम पर आए थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए खास कोई प्रावधान नहीं थी। 1955 में कुछ सुधार किया गया, फिर 1982 में किया गया, फिर 1986 में किया गया, फिर 1992 में किया गया। ये हम आप लोग को बता दिए। अब आते हैं हम एनआरसी और सीएए क्या है। ये जितना बड़ा बवाल हुआ था उतना बड़ा चीज है नहीं। हम इसको देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के अगल बगल में खासकर सिर्फ तीन देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो इनको नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं वो हमारे देश में आए हैं, उन सबको नागरिकता दी जाए कि नहीं दी जाए, इसी बात को लेकर इसमें चर्चा है। हम बताए भी हैं कि पहले भी था 19 जुलाई 1948 के पहले जो हमारे देश में आया है वो भारत का नागरिक होगा, उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद जो हमारे देश में लगातार 7 वर्ष तक रह चुका है पंजीकरण के आधार पर, वो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराएगा, फिर मंत्रालय के द्वारा उसे नागरिकता दी जाए। लगे कि दिया जाए तो दिया जा सकता है, लगे कि नहीं दिया जाए तो नहीं दिया जा सकता। ये बताया गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब जब इन पड़ोसी देशों पर किसी के द्वारा वार किया गया, यानी अन्य देशों के द्वारा वार किया गया, तो ये पड़ोसी लोग भाग भाग कर हमारे देश में आए। इसको हम देखते हैं कब से, 12वीं शताब्दी से। कब से? 12वीं शताब्दी से भी हमारे यहाँ शरणार्थी आ रहे हैं, यानी कि वहां के अल्पसंख्यक भागकर हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में आए थे, फिर 1947 में आए थे जब देश आजाद हुआ था, तो फिर 1959 में आए थे। 1959 में तिब्बत के लोग जो थे हमारे यहाँ आए थे। फिर 1959 के बाद 1979 में आए थे, जब अफगानिस्तान को रूस के द्वारा वार किया गया था, तो वहां से लोग आ गए थे। फिर 1980 के दशक में आए थे। यानी 1971 में आए थे लोग बांग्लादेश से। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध जब छिड़ा था, उस समय भी वहां के लोग भागकर हमारे यहाँ आए थे। इन लोगों के लिए हमारे यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान क्या है? इन सबके लिए, जो सबके लिए इनके लिए भी वही होगा, ये बताएंगे हम। अब कैसे इनको नागरिकता दिया गया, क्या कहा गया, हम सिर्फ ये आप लोग जानते हैं। हम चर्चा करेंगे एनआरसी और सीएए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में हम क्या, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कहा गया था पंजीकरण में कि हमारे देश में कोई 7 वर्ष तक रह जाए तो वो रजिस्ट्रेशन करके हमारे देश का नागरिक हो सकता है। इसमें भी वही बात है, सिर्फ बात को बदला गया है। इसमें कहा गया है कि 2014 के पहले, कब? 2000, ये लागू कब हुआ था? 19 दिसंबर 2019 को, यानी कि 20 मान लीजिए। तो 2014 के पहले जो हमारे देश में शरणार्थी आए हैं
उन्हें नागरिकता दी जाए। और दूसरा कुछ नहीं है, पंजीकरण का ही एक दूसरा रूप है। 2014 के पहले तो आप जोड़ लेते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी लगभग 6 से 7 वर्ष हो गया और उसमें भी है 7 वर्ष। तो 2014 के पहले जो हमारे देश में आए हैं उनको भी नागरिकता मिलेगी, यही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। क्लियर, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन। नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन। इसमें क्या कहा गया कि जब 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उस समय बांग्लादेश से बहुत लोग भागकर हमारे देश भारत में आए और तो उनके लिए कहा गया कि जैसे जितने नेतागण हैं ये लोग कह रहे थे कि 5 करोड़ लोग हमारे यहाँ हैं, कोई कह रहा था 4 करोड़ लोग आए हैं। एक हवा में बातें हो रही थी, पर कितने आए हैं कोई बता नहीं रहा था। तो उसके लिए हुआ क्या, देखिए 1971 के पहले जो हमारे देश में आए हैं उन सबको नागरिकता मिलेगी, बट कब तक? तो 24 मार्च। कब तक? 24 मार्च 1971 के, जब ये लोग कह रहे थे न्यूज में आकर कि हमारे देश में इतना करोड़ लोग आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से आंकड़ा मांगा कि आपके यहाँ कितने शरणार्थी आए हैं। तो एक मौखिक कहना और लिखित में देना बहुत अंतर होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2013 में। 2013 में आदेश दिया आप एक रजिस्टर तैयार कीजिए। क्या कीजिए? रजिस्टर। और 24 मार्च 1971 के पहले जितने लोग हमारे देश में आए हैं उन सब का उसमें नाम लिखिए, नाम रजिस्टर कीजिए। तब हमको बताइए, जब ये पूरा तैयार किया गया तो लगभग 19 लाख। कितने लोग थे? 19 लाख। और चैनल पर न्यूज में 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन लिखित में कितना मिला आपको? 19 लाख। अब एनआरसी वाला बात कहां से शुरू हुआ था? असम से। म्यांमार के लोग असम में चले गए, वहीं से असम के छात्रों ने उनके खिलाफ में आंदोलन किया कि मेरे यहाँ जब ये लोग आते रहेंगे तो कितने लोगों को हमारे देश में शरण देंगे। शरण देना ही, नागरिकता देना बड़ी बात नहीं है। नागरिकता देने का मतलब कि हमारे देश की हर सुख सुविधा उन्हें मिलेगी। ये तो बताया गया है कि जो हमारे देश का नागरिक है सब बराबर, सबके समान कानून होगा, तो इन लोगों को भी मिले। तो स्टूडेंटों ने वहां खिलाफ किया, तब ये एनआरसी लागू किया। असम इसका मुख्य केंद्र है, लेकिन अब गवर्नमेंट कही कि ये एनआरसी जो है पूरे देश में लागू है। क्यों पूरे देश में? कि यहाँ असम के लोग जो शरणार्थी थे, कहा गया था कि 24 मार्च 1971 के पहले जितने लोग हैं उन सबका एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन में इसका नाम दर्ज होगा। लेकिन जो लोग इसमें भी नहीं है तो सीए में आ गए, उसमें भी नहीं है तो इधर उधर पूरे देश में फैल गए हैं। तो इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में एनआरसी लागू किया गया, यही कहा। और एनआरसी कोई बड़ा चीज नहीं है। क्लियर? सीए क्या है और एनआरसी क्या है, ये कोई बड़ी जितना बवाल बनाया गया था ना उतना ही चीज नहीं है। यही है कि हमारे यहाँ जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता दी जाए
और जो हमारे देश के शरणार्थी नहीं है उन्हें तो लौटाया जा सकता था, बट भारत सरकार ने बांग्लादेश कहा था कि जो लोग है ना आपके नहीं है, आपके यहाँ नहीं, उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो उन्हें लौटा दीजिए। तो हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की सरकार ने स्पष्ट कर दी है कि ये आंतरिक मामला है, सीएए और एनआरसी आंतरिक मामला में, इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करे। यानी कहने का जितने लोग हैं उन लोगों को यहाँ शरण मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पूरे देश में लागू हो का मतलब इसमें बहुत से एनआरसी में इस रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए आपको कोई एक पहचान होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आपका नहीं तो आपके माता पिता का होना चाहिए, माता पिता का नहीं तो आपके दादा का होना चाहिए। यदि इन सब में से कुछ नहीं तो उसके बाद तो अलग व्यवस्था। क्लियर हुआ? यही सीए और एनआरसी कोई बड़ा चीज नहीं।